हेलो बच्चों, देखिए आज का जो मेरा लेक्चर है वो वायरोलॉजी यानी वायरस के जो मेरे 3 लेक्चर मैंने लास्ट डाले हैं उसका ये 4th वाला सेगमेंट है। और इसमें जो मैंने बातें लिखी हैं वो एक्चुअली लैब टेक्निक्स के बारे में बातें की गई हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में बातें की गई हैं। जो भी पुराने टाइम यानी ट्रेडिशनल मेथड से लेके आज के मॉडर्न एरा तक जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी टेस्टिंग, जो भी लैब टेक्निक्स जो कि टाइमली और एक्यूरेसी के साथ वायरस आइडेंटिफिकेशन को बता पाए, है ना? क्योंकि अक्सर हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं कि कैप्सिड है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जीनोम है, आरएनए और डीएनए वायरसेस हैं। लेकिन हम वो टेक्निक तक जाते-जाते हम 1-2 टेक्निक के नाम लेते हैं। अलाइजा हो गया, पीसीआर हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, थोड़ी-थोड़ी बातें हमने बताई, उसके बाद हम बहुत सारी टेक्निक के बारे में जानते ही नहीं। तो मैं टेक्निक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि वायरल आइडेंटिफिकेशन के ट्रेडिशनल मेथड से लेके आजकल मॉडर्न मेथड तक क्या-क्या टेक्निक यूज़ की जा रही हैं। लेकिन उसके पहले भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। मैंने कहा ना, मेरा जो एक कंबाइंड लेक्चर है, ये वाला पर्टिकुलर 9th और 10th के बच्चों के लिए नहीं है, 11th के लिए भी नहीं है, ये 12th के बच्चों से थोड़ा रिलेवेंसी रखेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मेथड की बात कर रहा है। और आपके एनसीईआरटी में जो बायोटेक वाला चैप्टर है, इवन उसमें भी, इवन हेल्थ एंड डिजीज में भी कुछ मॉलिक्यूलर मेथड्स के नाम हैं। बायोटेक में तो प्रॉपर एक सेगमेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो पेज नंबर 212 है, और न्यू एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 182 के आसपास आपको ये एक पेज मिलेगा जहां लिखेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड, और वहां पे 3 नाम दिए: पीसीआर, अलाइजा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। इवन ब्लॉटिंग का भी नाम नहीं है, जिसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी आती है और सदर्न ब्लॉटिंग भी आती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाने वाला हूँ, वो एक साइंटिस्ट हैं, बाल्टीमोर, है ना? बाल्टीमोर में वायरल टेक्सोनॉमी के ऊपर भी बहुत सारी बातें की हैं। तो अगर हम बाल्टीमोर के क्लासिफिकेशन सिस्टम पे जाएं, पुराने साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, बैक्टीरिया का भी दिया है, प्रोटिस्टा का भी दिया है, फंगस का भी दिया है, प्लांट्स का भी दिया है, एनिमल्स का भी है। बट यहाँ हम वायरल टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अक्सर एक नाम आता है, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो नाम है आईसीटीवी। और अक्सर ये मैं तब बताता हूँ जब मैं लिविंग वर्ल्ड नाम का चैप्टर पढ़ाता हूँ। 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, और वहां पे एक नाम आता है आईसीजेडएन, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। लेकिन वहां पे दो और नाम बताता हूँ मैं कि एक है आईसीएनबी, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं, आईसीएनबी। लेकिन वायरल टेक्सोनॉमी के लिए जो हम कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं या कमेटी यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्सोनॉमी का नाम है इंटरनेशनल कमेटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इंटरनेशनल कमेटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो इसके बेसिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया है। तो बाल्टीमोर का भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वायरस के ऊपर, उन्होंने ये दो बातों पे देखिए बेस बताया, दो बातें। और उसमें से पहली बात है द काइंड ऑफ जीनोम। जैसे अक्सर मैं अपनी जब वायरस के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ तो मैं कहता हूँ वायरल जो वायरस का क्लासिफिकेशन है ये मुख्यतः दो बातों पे आधारित है, बेस्ड ऑन बेसिकली टू सिस्टम। एक है जीनोम, यानी कि उस वायरस के अंदर जो जीनोम है वो डीएनए है या आरएनए। क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि वायरल जीनोम या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ल्यूकोवायरस को अगर हटा दे तो, है ना? तो हम कहेंगे कि आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस। अभी डीएनए में वो डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में। और आरएनए में भी वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन जो दूसरा मैं क्लास में अक्सर बताता हूँ कि वायरस की टेक्सोनॉमी का जो दो क्राइटेरिया, जीनोम है और दूसरा है वो वायरस एनवेलप है कि नॉन एनवेलप। लेकिन यहाँ पे जो बाल्टीमोर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से बातें बताई गई थी कि उस वायरस का मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन कैसा है, यानी वो किस प्रकार से होस्ट के अंदर जाके होस्ट वायरल इंटरेक्शन जो होगा, कैसे वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट बॉडी के इनसाइड। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो बातों पे बेस्ड बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो पहला सेगमेंट जो छोटा सा था आज के टॉपिक का, वो था वायरल टेक्सोनॉमी। उसमें मैंने 3 सवाल बताए, एक आईसीटीवी, एक बताया बाल्टीमोर, और एक बताया कि वो किस सिस्टम पे बेस्ड था। हाँ, ये तीनों ही सवाल मैं कह सकता हूँ नॉलेज के लिए तो अच्छा है, वायरोलॉजी की नॉलेज के लिए तो अच्छा है, बट इसका नीट से कोई लेना-देना नहीं। इवन तीनों ही सवाल पे बस एक इसमें से आप पॉइंट उठा सकते हैं कि वायरस में या तो आरएनए या तो डीएनए। कुछ वायरसेस डीएनए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, जैसे हर्पीस वायरस, ये डीएनए है। इवन पॉक्स वायरस डीएनए है। आरएनए में हम डेंगू वायरस पढ़ लेंगे। आरएनए में आपका कोरोना वायरस आरएनए, एचआईवी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज आरएनए है आपका, जबकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम आपका रखते हैं।